तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सीखेंगे भाई। देखो, हम लोगों ने जब एसी जनरेटर वगैरह पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि भाई इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करते हैं भाई? मैकेनिकल एनर्जी। उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कर रहे थे ये काम? ये हम लोग काम कर रहे थे जब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ रहे थे। ठीक है, जनरेटर पढ़े थे। अब हम लोग को जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या काम करेंगे भैया? क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग उसके जस्ट अपोजिट काम करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये होगा कैसे? जब भी कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसके ऊपर क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगेगा। उसी फोर्स से क्या, जो हमारे जो भी कॉइल लगी वो मूव करने लगेगी। तो उसी वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में भाई। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। हमें पता है ना, एसी जनरेटर जब शादी उदी में जाते हो या कहीं जनरेटर देखते हो तो ऐसे से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग पहले उसको क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, घुमाते हैं। तो उसको किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। फिर वो किसमें हमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हमें उल्टा करना है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और ये हमें ये घूमने वाली एनर्जी देगा। जैसे मोटर वगैरह देखा ना आपने, तो मोटर का डायग्राम होगा। ये देखो मोटर है, तो इसमें ये जो शाफ्ट है हमारी, हमें इसको रोटेट करना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? इसको रोटेट कराना पड़ता है। तो इसके रोटेशन में हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? इसके रोटेशन में मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये हम लोग रोटेट किससे कराएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे। तो यही हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आज पढ़ेंगे, कैसे ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा भाई। तो होता ये है कि भाई मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमने कहाँ रख दिया? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या फील करेगा? हल्का हल्का फोर्स फील करेगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स लगने के कारण क्या होगा? ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा? रोटेट करना। रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसी वजह से हमें क्या, हम मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। अभी ये कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या बताया था कि अगर हम लोग किसी वायर में क्या करा दें या किसी भी कंडक्टर में हम लोग कोई करंट फ्लो करा दें, अगर हम लोग किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करा देते हैं, किसी कंडक्टर में कोई करंट का फ्लो करा देते हैं, करंट फ्लो करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? आपको ये बात पता है, अगर हम लोग किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा देते हैं तो हमें उसकी वजह से क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, हम लोग अब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। ठीक है भाई, रख दिया हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वैसा बना लेते हैं। इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया। हमारा कंडक्टर है, ठीक है। हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब ये हमारा कंडक्टर है, इसके ऊपर क्या कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये आपस में क्या टकराएंगी, तो इससे क्या होगा? ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण क्या करेगा? ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। कैसा क्या कर देगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा भाई। तो बस यही एक प्रिंसिपल है भाई, इसी पे अभी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो देखो, ये हमारी कोई भी कॉइल ले ली जो, या कोई भी कंडक्टर ले लिया, और ये हमारे देखो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, R1 R2 B1 B2 तो क्या ब्रशेस हैं, और R1 R2 क्या स्प्लिट रिंग्स हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब हम लोग जनरेटर की बात पढ़ते तो थे, उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग? उसमें हम लोग पढ़ते थे भाई, इसमें हम लोग स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। ये डिफरेंस है भाई। इसमें हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज करते थे, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में भाई? स्प्लिट रिंग्स का यूज करते, स्प्लिट रिंग्स का यूज करते हैं भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम लोग स्प्लिट रिंग्स का यूज करते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हम लोग बैटरी से करवा रहे हैं कि बैटरी के हेल्प से भाई हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई। अब ये क्या, अब ये मैग्नेट्स रखे, मैग्नेट्स की में क्या होगा? हमारे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनेगी, किसी अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसकी भी मैग्नेटिक, तो ये आपस में क्या टकराएंगी, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो हमें वही रोटेशन ही तो चाहिए। हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर ली? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर ली। इसमें और भी चीजें भी और आगे जानते हैं भाई। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड रखी गई, ये हमारा कंडक्टर रखा गया भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है।
करंट के फ्लो से क्या कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा यहाँ पे मैंने पहले से रखा है, इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी क्या करेगा भाई, घूमने लगेगा। ये जो कॉइल है ये देखो ऐसे घूमने लगी, ये दिखा रहा है कि भाई ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा भाई। यहाँ से ये बंधा हुआ है इस तरीके से, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 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 रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन इज आउटवर्ड, मोशन इज इनवर्ड। एक बार मोशन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, एक बार मोशन इनवर्ड होगा, ठीक है। करंट इसमें कैसा है, डाउनवर्ड। देखो करंट पे डिपेंड करता है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मोशन कैसा होगा, आउटवर्ड। करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो मोशन कैसा होगा, इनवर्ड। अभी जो इसकी डायरेक्शन है ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कि भाई इनवर्ड है आउटवर्ड है, ये हम लोग लगाएंगे भाई अपने राइट हैंड रूल से। द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर, सॉरी इसमें हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल से। किसमें लगाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, तो हमारी जो इंड्यूस्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दे रही थी वो हम लोग उससे लगा रहे थे। हम लोग इसमें लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल, इसमें वही करना है राइट हैंड रूल के हिसाब से। तीनों क्या करना है, अपने स्ट्रेच करना है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। तो थंब अपना क्या डायरेक्शन बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। फोर फिंगर अपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और जो अपनी मिडिल फिंगर है वो क्या, करंट किस, करंट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये अपना करंट दिखा दिया। फोर फिंगर अपना क्या दिखा रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही है। और ये जो अपनी मिडिल फिंगर है इसका काम क्या होता है, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये काम बताना होता है इसका, ठीक है भाई। फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो थंब क्या कर देगा भाई, फोर्स ऑन कंडक्टर किस डायरेक्शन में है ये बता देगा भाई। हम लोग यही से करके पता कर लेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कह रहा है एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम भी दे रखा है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि अगर भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इस प्रिंसिपल पे ये अब काम कर रहा है भैया, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक या डीसी मोटर देखो रखी हुई है, आयरन कोर रखी हुई है, ठीक है। फिर ये क्या है, अपनी आर्मेचर कॉइल है। फिर ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स है, मैंने बताया था ना इसमें स्प्लिट रिंग्स होंगी। ये हमारी स्प्लिट रिंग्स देखो, अपन की क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स है भाई। ये अपनी आर्मेचर कॉइल है जो कि रोटेट करेगी। ये हमारे क्या ब्रशेस है, B1 B2 भाई, B1 B2 ब्रशेस है। पूरा बैटरी लगा दी गई है भाई ताकि हमारे ये जो आर्मेचर कॉइल है इसके ऊपर क्या फ्लो हो सके, करंट फ्लो हो सके। करंट फ्लो होगा तभी तो इसके ऊपर फोर्स लग पाएगा, तभी तो रोटेट कर पाएगी, तभी तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी ले पाएंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो पहले ये था ए, बी और डी। देखो हमारी बैटरी इधर लगी हुई है तो करंट हमारा इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो देखो पहले तो ABCD थे ऐसे, तो पहले तो हमारा करंट ऐसे है, ऐसे गया कॉइल में, ऐसे गया। तो पहले तो ए ऐसे है, लेकिन जब ये घूम के उलट उधर पलट गया, मतलब अभी ये ऐसे है, अभी ये वाली जो है वो हमारा ए बी है, लेकिन अभी ये पलट के क्या हो गया, उधर हो गया है। तो अब ये वाली साइड हमारी क्या हो रहेगी, BC साइड। तो अभी तो इस वाली डायरेक्शन में करंट कैसा था, ऊपर था, ठीक है, करंट ऊपर था। फिर जैसे कि बदल गया तो करंट हमारा भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ABCD था, अब देखो दोबारा पहली हाफ साइकिल में तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, दूसरी हाफ साइकिल में करंट डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये इधर आ जाएगा पलट के। ये AB इधर चला जाएगा भाई, ABCD था ना, तो अपना AC इधर आ जाएगा ये पलट के, और ये अपना BD क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अपना जो BD है वो अपना इधर आ जाएगा पलट के। तो इससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी भाई। क्या चेंज हो जाएगी भाई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर इस पे फोर्स बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू ऐसे रोटेट करता रहेगा। कब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक इसमें करंट हम लोग फ्लो कराते रहेंगे, या जब तक यहाँ इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहेंगे। जैसे करंट फ्लो कराना बंद कर दो तो ये रोटेशन भी बंद कर देगा, जैसे करंट ऑन कर दोगे तो ये फिर से रोटेट करने लगेगा, ठीक है। ये देखो ड्राइंग दे रखी है भाई, ये हमारी देखो यही तो है हमारी, ये हमारी स्प्लिट रिंग्स R1 R2 ये लगी हुई है, ये एक्सेल है जिसपे रोटेट करता है, कार्बन ब्रशेस है B1 B2। ये क्या रखे थे, जो मैग्नेट्स रखे हैं, ये हमारी कोई कॉयल है जिसके ऊपर जहाँ क्या हमें ले चाहिए, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो, अब देखो ये भी ऐसे है, फिर रोटेट करके ऐसे आ जाएगी। अभी इस डायरेक्शन में करंट था, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। उससे हमारे क्या करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, उस पर फोर्स, करंट का डायरेक्शन जो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ऐसे करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक।
भाई ये हमारा उसी का डायग्राम दे रखा है। कह रहे 90 डिग्री पे कुछ हो जाएगा, 180 डिग्री कंटिन्यू क्या रोटेट करेगा, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे 90, ठीक है, फिर 180, फिर इधर आ गया 270, फिर इधर कर दिया 360 डिग्री, ठीक है, ऐसे रोटेट करती रहेगी। फिर क्या करें, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल अलोंग एबीसीडी। पहले में तो क्या एबीसीडी पे ही जा रहा था करंट, पहले फर्स्ट हाफ में क्या एबीसीडी में ही करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है भाई एबीसीडी, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होगा, ये अपने सीडी वाली ब्रांच इधर आ जाएगी और एबी वाली ब्रांच उधर चली जाएगी, तो कैसे फ्लो होने लगेगा, डीसीबी है कि नहीं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अपने निकालते थे। तीनों कैसे रखते थे, 90 डिग्री एंगल पे रखते थे। फोर्स हमारा करंट की डायरेक्शन बता देता था और फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती थी, और हमारी जो मिडिल फिंगर है वो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में ये बता देता था भाई, ठीक है। फिर फोर्थ क्या कह रहा है, आर्म में भी मूव्स डाउनवर्ड एंड सीडी मूव्स अपवर्ड, ये चलता रहेगा भाई। आर्मेचर कॉइल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो हमारी आर्मेचर कॉइल है वो कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल आर्म्स AB and CD एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल अलोंग DCBA, फिर DCBA के लॉन्ग फ्लो होने लगेगी। आर्म CD moves downward and AB moves upward, CD move downward और AB move upward. आर्मेचर कॉइल कंटिन्यूअस टू रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर्मेचर कॉइल क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी भाई। द स्पीड स्विंग कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ साइकिल, जो हमारी स्पीड रिंग होगी कम्यूटेटर का काम करेगी और क्या करेगी, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करती रहेगी भाई। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में भी क्या हमारा कोई छोटा मोटा मोटर ही लगा होता है, उसी से क्या मोटर लगा होता है। तो यहाँ पे मोटर, अब गैल्वेनोमीटर का काम पता है क्या होता है, टू डिटेक्ट करंट, मेजर नहीं करता है करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, इसका काम होता है सिर्फ पता लगाना कि भाई यहाँ पे करंट है कि नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर ही लगा देते हैं, यहाँ पे एक कोई छोटा सा हल्का सा छोटू सा मोटू सा नहीं छोटू सा एक मोटर लगा देते हैं भाई, तो यहाँ पे एक मोटर लगा देते हैं और ये हमारी एक आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। तो अब ये जैसे इसके अंदर से क्या एक स्मॉल करंट निकलता है, जैसे इसके अंदर से कोई एक स्मॉल करंट निकलता है, कोई भी छोटू सा करंट इसके अंदर निकला, तो छोटू से करंट के अंदर निकला, अब यहाँ पे इसके इधर उधर क्या लगे होते हैं, मैग्नेट्स लगे होते हैं, यहाँ पे इधर उधर क्या, ये हमारा मोटर है, इसकी ये कॉइल है, ये और ये हमने यहाँ से हमारा मोटर रखा हुआ है। इधर हमने क्या रख दिया, कोई एक नॉर्थ, इधर मैग्नेट रखे हुए साउथ। तो अभी क्या है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अब जैसे ही क्या करेंगे, हमने इसको किसी करंट से कनेक्ट कर देंगे, और इसमें हमने क्या कहीं से कुछ बैटरी प्रोवाइड कर दिया, कोई भी ऐसा सोर्स प्रोवाइड कर दिया जिससे इसमें क्या प्रोवाइड हो गया, हमें करंट मिल गया। अब जैसे ही इसमें करंट आएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इधर उधर क्या रखे हुए मैग्नेट्स रखे हुए, तो जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा ये क्या करेगा भाई, रोटेट, क्या करेगा, ये जो इसकी सुई है नीडल है वो क्या करेगी भाई, रोटेट करेगी या डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही पता चलेगा कि सुई डिफ्लेक्ट, हमें पता चलेगा कि भाई डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे करंट है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है मतलब यहाँ पे करंट है, तो हम लोग आराम से गैल्वेनोमीटर में क्या करंट मेजर कर लेते हैं। तो ये जो ये भी किसकी हेल्प से हम लोग करें, मोटर की हेल्प से, मोटर इसके अंदर लगा है, ठीक है, डिटेक्ट कर लिया। कह रहे क्या, गैल्वेनोमीटर इज सिंपली या मोटर विद अ नीडल, मोटर के पास क्या एक नीडल है, जैसे मोटेट रोटेट किया यहाँ पे तुरंत फटाफट 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 ऐसे डिफ्लेक्ट करता है भाई, ठीक है।